हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की जो ये हमारी परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज है, इसके अंतर्गत आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू कवर कराए जा रहे हैं। पूरे चैप्टर के एमसीक्यू आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। आज के इस अध्याय 5 में हम 300 एमसीक्यू को या 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं उत्तराखंड के नदी तंत्र से, उत्तराखंड के ताल से, उत्तराखंड के ग्लेशियरों से, उत्तराखंड जलप्रपात से और उत्तराखंड के जो प्रमुख कुंड हैं, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट 300 क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है, राज्य में प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य में प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है वो 25 मई को मनाया जाता है। और अगर पूछे जल दिवस 25 मई को कब से मनाया जाता है तो 2017 से मनाया जाता है। दोस्तों, ये सारी परीक्षा वाणी की चैप्टर वाइज थ्योरी की जो सीरीज है, अलग अलग बुकों से जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, पुराणों में सप्त सामुद्रिक स्रोत का वर्णन मिलता है, इसके अंतर्गत सम्मिलित नदी नहीं है। दोस्तों, जो पुराणों में सप्त सामुद्रिक स्रोत मिलता है उसके अंतर्गत इसमें सम्मिलित नदी कौन सी नहीं है? तो देखो दोस्तों, इसमें पश्चिमी रामगंगा नहीं, क्योंकि इसमें जो सप्त सामुद्रिक स्रोत मिलता है उसमें अलकनंदा है, भागीरथी है, धौली गंगा है, नंदाकिनी है, पिंडर नदी है, मंदाकिनी नदी है और न्यार नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य क्या सबसे पश्चिमी अपवाद तंत्र है? दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी अपवाद तंत्र है वो यमुना नदी अपवाद तंत्र है। जो सबसे पूर्वी अपवाद तंत्र है वो काली नदी अपवाद तंत्र है। और भागीरथी और अलकनंदा क्या है? मध्य अपवाद तंत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे पश्चिमी नदी है। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य की सबसे पश्चिमी नदी है वो जो उत्तराखंड राज्य की क्या है सबसे पश्चिमी नदी है वो कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी है। सबसे पश्चिमी नदी यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी है। दोस्तों, जो अलकनंदा नदी की प्रथम सहायक नदी है वो सरस्वती गंगा है। अगला क्वेश्चन, वसुंधरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों, माणा में ये वसुंधरा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों, जो सरस्वती नदी निकलती है ये आपके रत्नाकोण से निकलती है, यानी कामेत पर्वत के रत्नाकोण से निकलती है, जो माणा में क्या होती है? अलकनंदा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी पर स्थित जलप्रपात है। दोस्तों, भागीरथी नदी पर खेड़ी जलप्रपात, भटवाड़ी जलप्रपात, बरसू जलप्रपात, उपरोक्त सभी ये तीनों जलप्रपात क्या हैं? आपके भागीरथी नदी पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, जोशियाड़ा कृत्रिम झील किस नदी पर बनाई गई है? दोस्तों, जो जोशियाड़ा कृत्रिम झील बनाई गई है वो भागीरथी नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित नहीं है? दोस्तों, जो भागीरथी नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना इनमें से वो कौन सी है जो नहीं है? वो करमोली जल विद्युत परियोजना है। जबकि मनेरी, पाला मनेरी, लोहारी नाग ये जल विद्युत परियोजना आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों, जो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों, जो यमुना नदी निकलती है बंदरपूंछ से निकलती है। बंदरपूंछ के यमुनोत्री कांठा से निकलती है। अगला क्वेश्चन, काली नदी की प्रथम सहायक नदी है। दोस्तों, जो काली नदी की जो प्रथम सहायक नदी है कुठियागड्डी नदी है या कुठियागड्डी नदी है। ठीक है, कुठियागड्डी नदी है। दोस्तों, ये कुठियागड्डी और काली का मिलन किस स्थान पर होता है? जो काली नदी की प्रथम सहायक नदी है कुठियागड्डी, वो ये कुठियागड्डी नदी काली नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो ये गूंजी नामक स्थान पर मिलती है। किस स्थान पर मिलती है? तो गूंजी नामक स्थान पर मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गोवान खना हिमनद से निकलती है? दोस्तों, जो गोवान खना हिमनद से निकलती है वो निकलती है पूर्वी धौली गंगा। कौन सी निकलती है? इनमें से वो पूर्वी धौली गंगा नदी है जो गोवान खना हिमनद से निकलती है। ठीक है। और राज्य में इसकी लंबाई 91 किलोमीटर है। यमुना नदी को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यमुना नदी को कालिंदी, यम नदी, आसित नदी उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,
यमुना की प्रमुख सहायक नदी हैं। दोस्तों मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको कि जो यमुना की प्रमुख सहायक नदी हैं कमल घाट, पावर नदी, यमुना नदी, ठीक है। अच्छा नदी है यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख पूछ रहा है तो प्रमुख में यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? टोंस नदी है। अगला क्वेश्चन, जय विजय पर्वत के मध्य कौन सा प्रयाग स्थित है? जो जय विजय पर्वत के मध्य है वो कौन सा है? विष्णु प्रयाग है, ठीक है, और प्रथम प्रयाग है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है वो कौन सी है? तो वो है ऋषि गंगा, गणेश घाट, गिरथी घाट, उपरोक्त सभी। ऋषि गणेश की गिरथी घाट, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है मैंने आपको। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी धौली गंगा और गिरथी गंगा घाट के संगम पर स्थित है। दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा और गिरथी घाट है इन दोनों के संगम पे कौन सा स्थान है? तो वो मलारी गांव है। और ये मलारी गांव उत्तराखंड के इतिहास में आप अच्छी तरीके से इसके महत्व को जानते हो। अगला क्वेश्चन, दापका नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों जो दापका नदी है वो गर्म पानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गर्म पानी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, बाकरा नदी राज्य से बाहर किस स्थान से जाती है? दोस्तों जो बाकरा नदी है राज्य में खानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर जाती है और निकलती कहाँ से है? तो नैनीताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, नंधौर नदी किस स्थान से निकलती है? दोस्तों जो नंधौर नदी है वो चौरगलिया से निकलती है। कहाँ से? चौरगलिया से निकलती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कोसी नदी की लंबाई है। दोस्तों जो राज्य में कोसी नदी की लंबाई है 195 किलोमीटर है, 168 होगा, सॉरी 168 किलोमीटर है राज्य में किसकी? कोसी नदी की लंबाई। अगला क्वेश्चन, यमुना की प्रथम सहायक नदी है। यमुना की जो प्रथम सहायक नदी है दोस्तों वो कौन सी है? तो वो ऋषि गंगा है। कौन सी है? ऋषि गंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो क्योंकि इसकी थ्योरी की क्लास बता चुका हूं। अगर जिसने नहीं देखी वो देख लो और पता चल जाएगा कि आपको कितने एमसीक्यू आ रहे हैं। इसके बाद यमुना व ऋषि गंगा का मिलन कहाँ पे होता है? दोस्तों जो यमुना और ऋषि गंगा का मिलन होता है वो जानकी चट्टी में होता है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों जो भागीरथी नदी है गौमुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे प्राचीन नदी है। दोस्तों जो राज्य की सबसे प्राचीन नदी है वो भागीरथी नदी है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और जलंधरी नदी का मिलन किस घाटी में होता है? या मिलन किस घाटी में होता है? तो दोस्तों जो भागीरथी और जलंधरी नदी का मिलन होता है वो आपकी हर्षिल घाटी में होता है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर्षिल में भागीरथी का मिलन किस नदी से होता है? तो जलंधरी नदी से होता है। अगला क्वेश्चन, यमुना और हनुमान गंगा का मिलन होता है। दोस्तों जो यमुना और हनुमान गंगा का मिलन होता है वो हनुमान चट्टी में होता है। कहाँ पे होता है? हनुमान चट्टी में होता है। अगला क्वेश्चन, यमुना व कमल घाट का मिलन किस स्थान पर होता है? दोस्तों जो यमुना और कमल घाट का मिलन होता है वो नौगांव में होता है। कहाँ पे? नौगांव क्षेत्र में यमुना और कमल घाट का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आयतन में सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों जो उत्तराखंड के अंतर्गत आयतन में सबसे बड़ी नदी है वो नदी अलकनंदा नदी है। ठीक है, आयतन में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व में अलकनंदा नदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों महाभारत के वन पर्व में अलकनंदा नदी के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है त्रिपियका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों जो अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंथ से निकलती है। सतोपंथ ताल के अलकापुरी हिमनद से निकलती है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी की सतोपंथ से देवप्रयाग तक की दूरी है। दोस्तों जो अलकनंदा नदी की सतोपंथ से देवप्रयाग तक की दूरी है वो 195 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, मुखुआ गांव के समीप भागीरथी से अन्य कौन सी नदी मिलती है? दोस्तों जो मुखुआ गांव के समीप है भागीरथी से मिलने वाली नदी है वो नदी है आपकी हत्याहारिणी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों जो भागीरथी की सहायक नदी नहीं है वो मेद गंगा नहीं है क्योंकि रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा, जलकुर ये सारी किसकी हैं? भागीरथी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन,
ठीक है। जो भागीरथी की प्रथम सहायक नदी है, वो भागीरथी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे जो भागीरथी की जो प्रथम सहायक नदी है, वो प्रथम सहायक नदी कौन सी है? रुद्रगंगा है। अगला क्वेश्चन, सल्ट क्षेत्र की प्रमुख नदी है दोस्तों। जो सल्ट क्षेत्र की प्रमुख नदी है वो नेल नदी है। कौन सी है? नेल नदी। अगला क्वेश्चन, राज्य में कोसी नदी की लंबाई है। तो दोस्तों राज्य में कोसी नदी की लंबाई अभी इससे पहले आ रखा है 168 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, हल्द्वानी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जो हल्द्वानी की जीवन रेखा कहा जाता है वो गोला नदी को कहा जाता है। किसको? ऑप्शन ए, गोला नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोला नदी राज्य से बाहर किस स्थान से जाती है? तो दोस्तों जो गोला नदी है किच्छा नामक स्थान से क्या होती है? राज्य से बाहर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन, जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो जमरानी बांध परियोजना है वो आपकी इसी गोला नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिराई घाटी की जीवन रेखा कहलाती है। दोस्तों जो सिराई घाटी की जीवन रेखा कहलाती है वो कमल घाट कहलाती है। क्या कहलाती है? कमल घाट। अगला क्वेश्चन, अगलाड़ नदी किस स्थान से निकलती है? दोस्तों जो अगलाड़ नदी निकलती है वो नागटिब्बा पहाड़ी से निकलती है। नागटिब्बा की पहाड़ियों से निकलती है अगलाड़ नदी, जो मच्छ मोड़ मेला आपको पढ़ा होगा आपने। अगला क्वेश्चन, राज्य में यमुना नदी की लंबाई है। दोस्तों जो राज्य के अंतर्गत यमुना नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 136 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री नदी किस स्थान से राज्य से बाहर जाती है? यमुनोत्री हो रखा है, यमुना नदी राज्य से किस स्थान से बाहर जाती है? तो वो डालीपुर नामक स्थान से जाती है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी व चंद्रभागा का मिलन किस स्थान पे होता है? तो वो ऋषिकेश में होता है, चंद्रभागा और गंगा नदी का मिलन। दोस्तों ये सारी नदियों के क्वेश्चन मिक्स हैं, जिससे आपका कितना याद है आपको, ये आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, रायवाला में गंगा नदी से कौन सी नदी का मिलन होता है? तो दोस्तों जो रायवाला में गंगा नदी से मिलन होता है सोंग नदी का होता है। अगला क्वेश्चन, सोंग नदी पर स्थित जलप्रपात है। तो दोस्तों सोंग नदी पर जो स्थित जलप्रपात है वो माल देवता जलप्रपात है। या पूछा जा सकता है कि माल देवता जलप्रपात किस नदी पर है? तो फिर आंसर निकलता है सोंग नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गंगा में मिलने वाली अंतिम उत्तराखंड की नदी है, या गंगा में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी कौन सी है? तो वो है आपकी शोलानी घाट। कौन सी है? ऑप्शन डी, शोलानी घाट। अगला क्वेश्चन, अमृत गंगा कहाँ से निकलती है? दोस्तों जो अमृत गंगा निकलती है वो आपकी कहाँ से निकलती है? काकभूषणी ताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा वो कल्पगंगा के संगम पर स्थित है। दोस्तों जो अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पे है वो हैलंग स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती नदी वो अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित प्रयाग कौन सा है? तो केशव प्रयाग है। या पूछा जा सकता है कि केशव प्रयाग किसके संगम पे है? तो सरस्वती और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भीम पुल किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सरस्वती नदी पे क्या है? ये भीम पुल स्थित है, जिसे पाषाण शिला पुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दूधातोली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला किस जनपद में स्थित नहीं है? तो ये चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, यानी कैप याद रखना, टोपी और बागेश्वर में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में पश्चिमी रामगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? दोस्तों स्कंद पुराण में पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी नदी के नाम से पुकारा गया है। किसके नाम से? रथवाहिनी। अगला क्वेश्चन, बिरमा, गगाश, मालिनी, बिन्नो निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी रामगंगा यूपी के कन्नौज में किस नदी से मिलती है? दोस्तों पश्चिमी रामगंगा यूपी के कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन, खरसाली के समीप यमुना नदी का मिलन किस नदी से होता है? दोस्तों जो खरसाली के समीप यमुना नदी का मिलन होता है वो होता है हिरण्यबाहु नदी से। अगला क्वेश्चन, यमुना व रिक्वायर्ड नदी का मिलन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों वो लाखा मंडल में होता है। यमुना और रिक्वाड़ भी हो सकता है का मिलन होता है लाखा मंडल में होता है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है? दोस्तों, जो यमुना नदी पे स्थित जल विद्युत परियोजना नहीं है वो किसाऊ जल विद्युत परियोजना, क्योंकि क्या है, टोंस नदी पे स्थित है। जबकि डालीपुर, लखवाड़ और ब्यासी क्या है, यमुना नदी पे स्थित जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन, रत्ना कौन से माणा तक सरस्वती नदी की लंबाई है? क्योंकि जो सरस्वती नदी निकलती है वो कामेत पर्वत के रत्ना कौन से निकलती है, तो माणा तक जो उसकी लंबाई है वो 50 किलोमीटर है। कितनी है? 50 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, ऋषि गंगा 2 कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों, जो ऋषि गंगा 2 निकलती है वो नीलकंठ चोटी से निकलती है, जिसे गढ़वाल की रानी भी कहा जाता है। 3133 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये डीपली मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल है। दोस्तों, जो लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल है वो हेमकुंड साहिब है। अगला क्वेश्चन, रूपीन व शूपिन 2 शाखाओं में कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों, जो रूपीन और शूपिन निकलती है वो टोंस नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, रूपीन व शूपिन नदियों का मिलन किस स्थान पे होता है? तो दोस्तों, वो नैटवान क्षेत्र में होता है और नैटवान जल विद्युत परियोजना यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है? तो दोस्तों, जो सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है वो टोंस नदी घाटी है। अगला क्वेश्चन, काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। दोस्तों, जो काली नदी की अंतिम सहायक नदी है वो लगिया नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काली व लगिया नदी का मिलन किस स्थान पे होता है? तो दोस्तों, जो काली और लगिया का मिलन होता है चूका चंपावत में होता है। कहाँ पे होता है? चूका चंपावत में। अगला क्वेश्चन, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निम्न में से कौन सी नदी नहीं निकलती है? दोस्तों, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से क्या होती है? 5 नदियां निकलती हैं। ठीक है। इनमें से कौन सी नहीं निकलती है? पूर्वी रामगंगा, जबकि पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी में बहने वाली नदी है पुष्पावती नदी है। अगला क्वेश्चन, पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों, जो पुष्पावती नदी है वो आपके निकलती है पुष्पावती ताल से। कहाँ पे है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, कामेत पर्वत ये है, यहाँ पर कामेत पर्वत है, क्योंकि जो पुष्पावती ताल है क्या ये कामेत पर्वत के समीप है, इसलिए कामेत पर्वत के पुष्पावती ताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों, जो गोविंद घाट है वो लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से अलकनंदा नदी पर स्थित प्रयागों की संख्या है? तो दोस्तों, वैसे 10 से अधिक प्रयाग हैं, लेकिन मुख्य कितने हैं? 5 प्रयाग हैं। अगला क्वेश्चन, टोंस व यमुना नदी का मिलन होता है। दोस्तों, जो टोंस और यमुना नदी का मिलन होता है वो डाक पत्थर में होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में टोंस नदी की लंबाई है। दोस्तों, राज्य में टोंस नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 148 किलोमीटर है। कितनी है? 148 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, हनोल देवता का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, जो हनोल के महासु देवता का मंदिर है वो टोंस नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, टोंस नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना नहीं है। दोस्तों, टोंस नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना इनमें से कौन सी नहीं है? तो डालीपुर जल विद्युत परियोजना नहीं है, क्योंकि ये किस पे है? यमुना नदी पे स्थित है। जबकि इचारी बांध, छिब्रो जल विद्युत और किसाऊ जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सरयू और खीर गंगा के संगम पे स्थित स्थान है। दोस्तों, सरयू और खीर गंगा के संगम पे स्थित कपकोट है। कौन सा स्थान है? कपकोट। अगला क्वेश्चन, किन नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है? दोस्तों, जो तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है वो सरयू और गोमती को दी गई है, संगम को दी गई है। अगला क्वेश्चन, नामिक व पोंटिंग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। दोस्तों, कौन सी नदी है जो नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है? तो वो पूर्वी रामगंगा है। कौन सी है? पूर्वी रामगंगा है। अगला क्वेश्चन, विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों, जो विष्णुप्रयाग है अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम स्थल है। दोस्तों, ये पश्चिमी धौली गंगा है, ये निकलती कहाँ से है? तो ये कुनगुल श्रेणी की देववन हिमानी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में पश्चिमी धौली गंगा की लंबाई है। दोस्तों, राज्य में जो पश्चिमी धौली गंगा की लंबाई है वो 94 किलोमीटर है।
अगला क्वेश्चन, जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है? दोस्तों जो जाड़ गंगा है वो थांगला दर्रे से निकलती है। कहाँ से? ऑप्शन बी, थांगला दर्रे से निकलती है। अगला क्वेश्चन, जाड़ गंगा और भागीरथी का मिलन किस स्थान पे होता है? तो दोस्तों जाड़ गंगा और जो भागीरथी का मिलन है वो होता है आपकी भैरव घाटी में। कहाँ पे? भैरव घाटी में। और प्रथम हिम तेंदुआ परियोजना यहाँ पे स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो गंगोत्री मंदिर है वो स्थित है आपके भागीरथी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, गंगा का मायका किस स्थान को कहा जाता है? तो दोस्तों गंगा का जो मायका कहा जाता है वो मुखवा गांव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अभी बताया था मैंने, जो भैरव घाटी जाड़ गंगा पर स्थित है, क्योंकि ये जाड़ गंगा और भागीरथी का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी कौन सी है? तो सरयू नदी है, जो सरमूल झुंडी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, सरयू और गोमती का मिलन किस स्थान पे होता है? दोस्तों जो सरयू और गोमती का मिलन होता है बैजनाथ नामक स्थान पर होता है। अगला क्वेश्चन, सरयू व पनार का मिलन किस स्थान पे होता है? और सरयू और पनार का जो मिलन होता है काकरी घाट में होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने तुम्हें, सरयू पनार का 5 राम। अगला क्वेश्चन, बिरही गंगा कहाँ से निकलती है? दोस्तों जो बिरही गंगा निकलती है वो निकलती है त्रिशूल पर्वत के नंद घुंघटी से। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित प्रयाग है। कौन सा प्रयाग है जो अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है? तो वो नंद प्रयाग है। अगला क्वेश्चन, नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रिशूल पर्वत के नंद घुंघटी से निकलती है ये नंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा की प्रथम उत्तरमुखी नदी है। दोस्तों जो अलकनंदा की प्रथम उत्तरमुखी नदी है वो कौन सी है? तो वो है नंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का मिनी बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों किसे जाना जाता है? कमल घाटी को या कमल घाट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टपकेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के टोंस नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, यमुना में मिलने वाली अंतिम नदी है। दोस्तों राज्य की यमुना में मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो आसन नदी है, जिस पर आसन बैराज वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, काली नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों जो काली नदी निकलती है वो जास्कर पर्वत श्रेणी के काला पानी ब्यास आश्रम से निकलती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में काली नदी की लंबाई है। दोस्तों जो राज्य में काली नदी की लंबाई है वो कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य में जो काली नदी की लंबाई है वो कितनी है? दोस्तों 252 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? दोस्तों इनमें से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है काली नदी करती है, जबकि यमुना अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में नंदाकिनी नदी की लंबाई है। दोस्तों जो नंदाकिनी नदी की लंबाई है 56 किलोमीटर है। ठीक है, 94 किलोमीटर में पश्चिमी धौली गंगा बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, आसन नदी कहां से निकलती है? तो दोस्तों जो आसन नदी निकलती है आशारोड़ी देहरा मार्ग से निकलती है। अगला क्वेश्चन, यमुना वो आसन नदी का मिलन किस स्थान पे होता है? दोस्तों जो यमुना और आसन नदी का जो मिलन होता है वो रामपुर में होता है। कहाँ पे होता है? ऑप्शन डी, रामपुर में होता है। अगला क्वेश्चन, आसन बैराज का निर्माण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों जो आसन बैराज का निर्माण किया गया था 1967 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? दोस्तों जो भारत के प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपकी भैरव घाटी में। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और केदार गंगा का मिलन किस स्थान पे होता है? भागीरथी और केदार गंगा का जो मिलन होता है गंगोत्री में होता है। अगला क्वेश्चन, अस्सी गंगा किस स्थान से निकलती है? दोस्तों जो अस्सी गंगा है वो कहाँ से, या असीम गंगा कहाँ से निकलती है? तो वो डोडी ताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, सिया गंगा और भागीरथी का मिलन होता है। जो सिया गंगा और भागीरथी का मिलन होता है झाला नामक स्थान पर होता है। अगला क्वेश्चन, आसन बैराज को बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो आसन बैराज को जो बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था वो 2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन,
यमुना की यमुनोत्री से इलाहाबाद तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यमुना की यमुनोत्री से इलाहाबाद तक की जो क्या है लंबाई है वो 1384 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, शारदा नदी संधि कब हुई थी? दोस्तों जो शारदा नदी संधि हुई थी वो 1920 में हुई थी। कब? 1920 में। इसी पे जो टनकपुर संधि हुई थी वो 1991 में हुई थी और महाकाली संधि 1996 में हुई, इसी शारदा नदी के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काली और लोहावती नदी के संगम पर स्थित स्थान है। दोस्तों जो काली और लोहावती नदी के संगम पर स्थित स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो मुक्तेश्वर है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों जो पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? तो दारमा, लिस्चर, कंजुतिंच, ये सभी नदियां क्या हैं? पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्वी व पश्चिमी न्यार का मिलन कहाँ पे होता है? दोस्तों सतपुली में होता है, जहाँ का मच्छीबात प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी न्यार की लंबाई है। दोस्तों जो पूर्वी न्यार की लंबाई है 109 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी न्यार की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों पश्चिमी न्यार की 78 किलोमीटर है। 72 किसकी है? मंदाकिनी की। अगला क्वेश्चन, ज्वालपा देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पश्चिमी न्यार के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नंदाकिनी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? दोस्तों नंदाकिनी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो कियो घाट नहीं है, जबकि रूप घाट, चौफला घाट, तोमिन घाट, भद्रा घाट, ये सभी नंदाकिनी की सहायक नदी है और इसकी भी शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बताया था। अगला क्वेश्चन, चौफला घाट और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। दोस्तों चौफला घाट और नंदाकिनी के संगम पर स्थित स्थान कौन सा है? तो घाट नामक स्थान है। कौन सा है? घाट नामक स्थान है। अगला क्वेश्चन, किस प्रयाग का प्राचीन नाम कंडासु या तक्षक प्रयाग है? दोस्तों जो कंडासु या तक्षक प्रयाग के नाम से जाना जाता है, नंद प्रयाग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा व पिंडर नदी के संगम पर स्थित प्रयाग है। दोस्तों जो अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित प्रयाग है वो कर्ण प्रयाग है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन, ब्यास घाट में गंगा नदी से कौन सी नदी का मिलन होता है? दोस्तों ब्यास घाट में जो मिलन होता है न्यार नदी का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, न्यार नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों जो न्यार नदी निकलती है वो निकलती है दूधातोली जखमोली धार से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मिलम ग्लेशियर से निकलती है? दोस्तों जो मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है इनमें से वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है आपकी कौन सी? गौरी गंगा। या गौरी गंगा कहाँ से निकलती है? तो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन, गौरी और काली का मिलन किस स्थान पे होता है? तो दोस्तों गौरी और काली का मिलन जौलजीबी में होता है। अगला क्वेश्चन, पिंडारी नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। दोस्तों जो अलकनंदा की सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है पिंडर नदी और कितनी इसकी लंबाई है? 105 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, आटाघाट किसकी सहायक नदी है? दोस्तों जो आटाघाट सहायक नदी है वो किसकी है? तो पिंडर की है। और कहाँ पे मिलती है? तो सिमली नामक स्थान पे मिलती है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी की लंबाई गंगोत्री से देवप्रयाग तक कितने किलोमीटर है? तो दोस्तों कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है? तो 205 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों जो नमामि गंगे परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2014 में। अगला क्वेश्चन, रालम घाट, पनिया घाट, मदकानी घाट, गोनखा घाट किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों जो ये रालम घाट है, पनिया घाट है, मदकानी घाट है, गोनखा घाट है, जो ये सहायक नदियां हैं ये गौरी गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, गौरी गंगा की राज्य में लंबाई है। तो दोस्तों गौरी गंगा की राज्य में 104 किलोमीटर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, पिंडर नदी की सहायक नदी है। पिंडर नदी की जो सहायक नदी है शंभू घाट, कुफनी घाट, आटा घाट, शंभुकु आटा। अगला क्वेश्चन, राज्य में पिंडर नदी की लंबाई कितनी है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आया था क्वेश्चन, 105 किलोमीटर है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो किसके है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन, बाल गंगा और भिलंगना का मिलन स्थान है। दोस्तों जो बाल गंगा और भिलंगना का मिलन होता है बूढ़ा केदार टिहरी में होता है। अगला क्वेश्चन, सास बहू के नाम से किन नदियों को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके किसको? अलकनंदा और भागीरथी को। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ है? तो जो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है वो मंदराचल श्रेणी चौराबाड़ी ताल है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो मधुगंगा क्या है? मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, धर्म गंगा और बाल गंगा का मिलन कहाँ पे होता है? धर्म और बाल गंगा का जो मिलन होता है वो बूढ़ा केदार टिहरी में होता है। अगला क्वेश्चन, सहस्त्र ताल कहाँ स्थित है? दोस्तों जो सहस्त्र ताल है वो खतलिंग ग्लेशियर के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी है? तो राज्य में मंदाकिनी नदी की लंबाई 72 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सूर्य प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों जो सूर्य प्रयाग है वो मंदाकिनी और लस्तर नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित शहर कौन सा है? तो कौन सा शहर है? देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन, आटागाड और पिंडर नदी का मिलन किस स्थान पे होता है? दोस्तों जो आटागाड और पिंडर नदी का मिलन होता है वो सिमली नामक स्थान पर होता है। अगला क्वेश्चन, असीम गंगा और भागीरथी का मिलन होता है। दोस्तों जो असीम गंगा और भागीरथी का मिलन होता है गंगोरी में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों जो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है वो खतलिंग ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, कालीमठ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीमठ मंदिर किसके तट पर स्थित है? सरस्वती गंगा के। अगला क्वेश्चन, केदारखंड में मंदाकिनी नदी को क्या कहा गया है? तो दोस्तों सुरसरी नदी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भिलंगना और भागीरथी का मिलन किस स्थान पे होता है? तो दोस्तों टिहरी में होता है। अगला क्वेश्चन, गणेश प्रयाग किन नदियों के संगम पे स्थित था जो जलमग्न हो गया है? कौन सा प्रयाग जलमग्न हो गया है? तो किस पे? भिलंगना और भागीरथी के संगम पे स्थित था। अगला क्वेश्चन, भिलंगना की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों भिलंगना की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो सिया गंगा नहीं, क्योंकि दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा क्या है? इसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, राज्य में भिलंगना नदी की लंबाई है। दोस्तों राज्य में भिलंगना नदी की जो लंबाई है 110 किलोमीटर है। कितनी है? 110 किलोमीटर है। कड़ी व कमल के लिए प्रसिद्ध ताल है। दोस्तों जो कमल कड़ी और कमल के लिए जो प्रसिद्ध ताल है कौन सा ताल है? तो दोस्तों भीम ताल है, जो क्या है दोस्तों? कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। ठीक है, और गढ़वाल का अगर सबसे बड़ा पूछे तो सहस्त्र ताल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों इनमें से सुमेलित नहीं है। जो काठ गोदावरी बैराज है वो काठ गोदावरी बैराज कहाँ है? दोस्तों नैनीताल जनपद में है, बिल्कुल सही है। गुल्लर भोज जलाशय दोस्तों उधम सिंह नगर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। कोलीडेग झील चंपावत में स्थित है। दोस्तों ये भी सही है, जो कोलीडेग झील है वो कहाँ पे? आपके चंपावत जनपद में स्थित है। ग्वालदम ताल चमोली में, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो ग्वालदम ताल है वो अल्मोड़ा में स्थित है, जबकि ग्वालदम पर्यटक स्थल कहाँ है? आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस त्रिभुजाकार ताल के मध्य में द्वीप है? दोस्तों वो कौन सा ताल है जो त्रिभुजाकार ताल है और उसके मध्य में क्या है? द्वीप है? तो दोस्तों वो भीम ताल है, जो क्या है? कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है, जिसकी 1674 मीटर लंबाई है और अगर चौड़ाई पूछे तो 447 मीटर दोस्तों क्या है? इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित ताल नहीं है। दोस्तों वो कौन सा ताल है जो नैनीताल जनपद में स्थित नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हनुमान ताल ये आपके नैनीताल में है। लुकमा ताल ये दोस्तों नैनीताल में। भराल ताल ये दोस्तों कहाँ है? नैनीताल में। जराल ताल दोस्तों नैनीताल में स्थित नहीं है, क्योंकि जो जराल ताल है वो आपके टिहरी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस ताल की आकृति अंग्रेजी के सी अक्षर के समान है? तो दोस्तों अंग्रेजी के सी अक्षर के समान जो कुमाऊं का ताल है भीम ताल है, जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भी है, त्रिभुजाकार ताल है, और क्या बोला मैंने? कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल है। ठीक है, कौन सा? भीम ताल है।
इसके रंग कैसा है, अगर जल का रंग पूछे तो गहरा नीला, जल वाला ताल पूछे तो वो भी भीमताल है। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर जनपद में स्थित है। दोस्तों बागेश्वर जनपद में स्थित है गुल्लर भोज जलाशय, हाथछीना जलाशय, ए और बी दोनों उपरोक्त सुविधा। तो दोस्तों क्या है, जो हाथछीना जलाशय है वो हाथछीना जलाशय क्या है, आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है। जबकि गुल्लरभोज जलाशय में इससे पहले बोल चुका हूँ कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में स्थित है। और बागेश्वर में हाथछीना जलाशय के अलावा एक अगर ताल पूछे तो सुकुंडा ताल है। कौन है, सुकुंडा ताल कहाँ है, सुकुंडा ताल और हाथछीना जलाशय जो है दोस्तों ये दोनों बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की झीलें किस प्रकार की हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो झीलें हैं वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चंपावत जनपद से संबंधित नहीं है। दोस्तों इनमें कौन सा है जो चंपावत जनपद से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो चंपावत जनपद से संबंध है वो झूला देवी है, क्योंकि जो झूला देवी है उसका मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। जबकि झूमा देवी मंदिर कहाँ है, चंपावत में स्थित है। और जो झूला मेला है दोस्तों वो भी चंपावत में लगता है, जो किसके तट पे लगता है, तो श्यामा ताल के तट पर लगता है। कंफ्यूज मत होना, झूमा देवी, झूला देवी और झूला मेला। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। दोस्तों कुमाऊं का जो सबसे गहरा ताल है वो नौकुचिया ताल है, जिसकी गहराई पूछे तो 40 मीटर इसकी गहराई है। जबकि सबसे बड़ा मैंने बोला भीम ताल कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों के लिए सर्वोत्तम ताल है। दोस्तों पक्षियों के लिए जो सर्वोत्तम ताल है वो कौन सा है, तो नौकुचिया ताल पक्षियों के लिए सर्वोत्तम ताल है। भीम ताल सबसे बड़ा ताल है। 7 ताल भी नैनीताल में है और श्यामा ताल मैंने अभी बोला चंपावत में स्थित है, जिसके तट पर क्या लगता है, झूला मेला लगता है। स्वामी विवेकानंद का आश्रम यहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन, मल्ली ताल व तल्ली ताल किस ताल के भाग हैं। दोस्तों जो मल्ली ताल और क्या है तल्ली ताल हैं, किस ताल के मल्ली ताल और तल्ली ताल दोस्तों किस ताल के भाग हैं, तो नैनीताल के भाग हैं। ठीक है, किसके हैं, नैनीताल के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, कुकर मकरी सैवाल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो कुकर मकरी सैवाल के लिए प्रसिद्ध ताल है वो कौन सा ताल है, तो नैनीताल क्या है, नैनीताल है। 7 ताल, नौकुचिया ताल, श्यामा ताल, ये सारे क्या हो गए, नैनीताल क्या है, कुकर मकरी सैवाल के लिए प्रसिद्ध है, जिसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। जबकि भीम ताल किसके लिए प्रसिद्ध है, कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड झील से की जाती है। तो दोस्तों जो इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड झील से तुलना की जाती है वो 7 ताल की जाती है। और 7 ताल कहाँ पे है, एक तो नैनीताल में है और एक दोस्तों याद रखना हर्सिल उत्तरकाशी में स्थित है। अगर नैनीताल ऑप्शन में न हो तो याद रखना हर्सिल उत्तरकाशी में दूसरा 7 ताल स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरिपुरा जलाशय में से किस नदी पर स्थित है। दोस्तों हरिपुरा जलाशय से हो रखा किस नदी पर स्थित है, तो जो हरिपुरा जलाशय है दोस्तों वो आपकी बाकरा नदी पर स्थित है। कहाँ पे है, बाकरा नदी पर स्थित है। और जब मैंने नदी तंत्र बताया था वहाँ पे बताया था कि जो बाकरा नदी है, ठीक है, वो नैनीताल से निकलती है और खानपुर से राज्य से बाहर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन, 7 ताल का जल किस नदी में मिलता है। तो दोस्तों जो 7 ताल का जल है वो बलिया नदी के माध्यम से गोला नदी में मिलता है, जिसे गोला नदी को क्या कहते हैं, हल्द्वानी की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंचभुजाकार ताल है। दोस्तों इनमें से जो पंचभुजाकार ताल है वो ताल कौन सा है, जो क्या है पंचभुजाकार ताल है, नल दमयंती ताल नहीं दे रखा है, तो दोस्तों वो ताल है नल दमयंती ताल है। नल दमयंती ताल दोस्तों क्या है, पंचभुजाकार ताल है और अश्वखुर के समान ताल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेनले जोन्स का आश्रम किस ताल के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है वो दोस्तों जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है क्या है, 7 ताल के किनारे स्थित है। कहाँ पे है, 7 ताल के किनारे स्थित है। और कुमाऊं की अगर पूछे सबसे रमणीक ताल कौन सा है, तो कुमाऊं का जो सबसे रमणीक ताल है दोस्तों वो भी क्या है, ये 7 ताल है। अगला क्वेश्चन, सतोपंथ ताल के समीप स्थित कुंड है। दोस्तों वो कौन से कुंड हैं जो सतोपंथ ताल के समीप हैं, तो सूर्य कुंड,
चंद्रकुंड, सोमकुंड और इसके अलावा एक और है 4 कुंड है वहाँ पे विष्णु कुंड। तो ये 4 कुंड क्या है, सतोपंत ताल के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, कमल ताल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो नल ताल को क्या कहा जाता है, कमल ताल के नाम से जाना जाता है। जो नल दमयंती ताल है, मैंने अभी बोला पंचभुजाकार ताल है, अश्वखुर के समान ताल है। ठीक है, खुरपा ताल क्या है, जानवर के खुर के समान ताल है। अगला क्वेश्चन, जानवर के खुर के समान ताल है तो दोस्तों कौन सा है, खुरपा ताल है कुमाऊं का, जो जानवर के खुर के समान है और नैनीताल जनपद में स्थित है। नल दमयंती ताल भी नैनीताल में स्थित है, नल ताल भी नैनीताल जनपद में स्थित है और लुकमा ताल भी क्या है दोस्तों, आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूखा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, लुकमा ताल किस जनपद में स्थित हैं। तो दोस्तों ये नैनीताल जनपद में स्थित हैं। सूखा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, लुकमा ताल, काट गोदावरी बैराज, भरत ताल, गरुड़ ताल, हनुमान ताल, ये सारे ताल नैनीताल जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, गिरिताल किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो गिरिताल है वो आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो देखो गिरिताल है, हरिपुरा जलाशय उधम सिंह नगर में स्थित है। खेड़ा झील बोला दोस्तों मैंने, उधम सिंह नगर में स्थित है। गुल्लर भोज जलाशय पहले आ चुका है, उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्रोण सागर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों द्रोण सागर भी उधम सिंह नगर में स्थित है और प्राचीन मान्यता के अनुसार गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को जो धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी वो इस द्रोण सागर के तट पर दी थी। अगला क्वेश्चन, चामुंडा, संतोषी, नागनाथ, मनसा देवी मंदिर किस ताल के किनारे स्थित हैं। तो दोस्तों जो चामुंडा, संतोषी और नागनाथ, मनसा देवी मंदिर हैं वो गिरि ताल के तट पर स्थित हैं। किस ताल के किनारे हैं, तो गिरि ताल के तट पर स्थित हैं। और ये गिरि ताल कहाँ है, तो दोस्तों उधम सिंह नगर में स्थित है। ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हरिपुरा जलाशय किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जो उधम सिंह नगर में कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो बाकरा नदी पर स्थित है। कब निर्माण किया गया, 1975 में किया गया। और किस नदी पर स्थित है, तो बाकरा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, खेड़ा झील किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों जो खेड़ा झील है वो खेड़ा झील क्या है, उधम सिंह नगर में स्थित है। खेड़ा झील कहाँ पे है, जो खेड़ा झील है उधम सिंह, अच्छा ये दे रखा रुद्रपुर में स्थित है। फिर अब पर्टिकुलर स्थान पूछे तो रुद्रपुर में स्थित है और इसका निर्माण 2006 में किया गया। अगला क्वेश्चन, झिलमिल ताल किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो झिलमिल ताल है वो चंपावत जनपद में स्थित है। या गोल आकृति वाला ताल पूछे चंपावत का, तो गोल आकृति वाला ताल कौन सा है दोस्तों, ये चंपावत में झिलमिल ताल है। अगला क्वेश्चन, झूला मेला किस ताल के तट पर लगता है। तो मैंने अभी बोला था दोस्तों जो श्यामा ताल है चंपावत का वो झूला मेला यहाँ पर लगता है। और स्वामी विवेकानंद का आश्रम किस ताल के किनारे है, तो वो भी इसी श्यामा ताल के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस ताल में जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई हैं। तो दोस्तों वो तड़ाग ताल है जहाँ से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई हैं। ठीक है, और इसके अलावा नागदेव ताल, सरिया ताल, ग्वालदम ताल, ये ताल दोस्तों आपकी क्या है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, सतोपंत झील में आत्महत्या पर रोक किस कमिश्नर ने लगाई थी। तो दोस्तों सतोपंत झील में आत्महत्या पर रोक द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने लगाई थी, जिन्हें माँ बाप सरकार, जिसके शासनकाल को न वकील, न दलील, न अपील का शासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का आश्रम किस ताल के तट पर स्थित है। तो मैं अभी पहले बता चुका हूँ, श्यामा ताल के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, श्यामा ताल किस जनपद में है। तो दोस्तों चंपावत जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस ताल के पास दूध गंगा निकलती है। तो दोस्तों वो कौन सा ताल है जिसके समीप से, ठीक है, क्या जिसके समीप से क्या है दोस्तों दूध गंगा निकलती है, तो वो मंसूर ताल है। कौन सा है, ये यहाँ पे मंसूर ताल है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो मंसूर ताल है उसके पास दूध गंगा हिमनद है जहाँ से दूध गंगा नदी निकलती है, यानी इसी के समीप क्या है, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। अगला क्वेश्चन, केदार ताल किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो केदार ताल है वो उत्तर काशी में स्थित है, जबकि केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। केदार कांठा बुग्याल कहाँ है दोस्तों, ये भी आपके उत्तर काशी जनपद में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, टिहरी जनपद में स्थित ताल है। दोस्तों टिहरी जनपद में वो कौन सा ताल है जो टिहरी जनपद में स्थित है? माटी ताल, लैम्ब ताल, कुश कल्याण ताल। उपरोक्त सभी जो ताल हैं दोस्तों ये क्या हैं? आपके टिहरी जनपद में स्थित ताल हैं। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है। तो दोस्तों सहस्त्र ताल गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है जो टिहरी के घुत्तू में स्थित है। कुमाऊं का बता चुका हूं मैं, भीम ताल है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के अधिकांश ताल किस जनपद में स्थित हैं? तो दोस्तों अधिकांश जो ताल हैं वो चमोली जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है? तो दोस्तों वो ताल जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, वो ताल कौन सा है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है? तो दोस्तों यम ताल है। यम ताल है जो ताल दोस्तों क्या है? सदैव बर्फ से ढका रहने वाला ताल है। और यम ताल अगर पूछे कहाँ पे है तो टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है, मंसूर ताल टिहरी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भाई बहनों का ताल कहलाता है। तो दोस्तों जो महाशर ताल है, कहाँ पे है? महाशर ताल है, इसे भाई बहनों का ताल कहते हैं, टिहरी जनपद में स्थित है। और अगर पूछे इस दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित ताल कौन सा है तो वो भी कौन सा है? महाशर ताल है। मंसूर ताल मैं बोल चुका हूँ जिसके किनारे राजहंस देखने को मिलते हैं। सहस्त्र ताल गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है। अगला क्वेश्चन, लाल पानी वाला ताल है। तो दोस्तों बासुकी ताल है जो लाल पानी और नीले कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध ताल है। बासुकी ताल जो केदारनाथ के ऊपर है, लेकिन अगर सीमा की बात करें तो टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अप्सरा ताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों टिहरी में स्थित है और बूढ़ा केदार क्षेत्र में पड़ता है। अगर कभी पूछा जाए कि बूढ़ा केदार क्षेत्र में पड़ने वाला ताल है तो दोस्तों अप्सरा ताल है। और प्राचीन मान्यता के अनुसार स्वर्ग की अप्सरा यहाँ क्या करती है? स्नान करने आती थी बूढ़ा केदार के ऊपर। ये आपका अप्सरा ताल है जिसे आछरी ताल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल में हिमानी निर्मित ताल है। तो दोस्तों जो टिहरी गढ़वाल में हिमानी निर्मित ताल है वो द्रौपदी ताल है। अगला क्वेश्चन, जराल ताल, भिलंग ताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों टिहरी जनपद में स्थित ताल हैं जराल ताल और भिलंग ताल। अगला क्वेश्चन, कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों रूपकुंड को कंकाली ताल कहा जाता है जो चमोली में थराली विकासखंड के अंतर्गत पड़ता है। अगला क्वेश्चन, गोना झील कितने वर्षों तक रही थी? तो दोस्तों 62 वर्षों तक गोना झील रही थी। अगला क्वेश्चन, क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सतोपंथ ताल को क्या जाना जाता है? क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। 3 कोनों वाला ताल है और प्राचीन मान्यता के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने क्या की थी? इसके तीनों किनारों पे तपस्या की थी। इसके कुंड मैं बता चुका हूँ, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, सोम कुंड और विष्णु कुंड हैं। और यहाँ पर आत्महत्या पर रोक ट्रेल ने लगाई थी। अगला क्वेश्चन, किस ताल के तट पर नंदा देवी का डोला रखा जाता है? तो दोस्तों नंदा देवी का जो अंतिम पड़ाव है होम कुंड है। कौन सा है? होम कुंड है। यहाँ से जो नंदा देवी का खाडू है वो अकेले जाता है। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद में 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल कौन सा है? तो दोस्तों चमोली जनपद में 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल है हेमकुंड है, जिसे लोकपाल बोलो, स्वर्ण झील बोलो और दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी के मध्य स्थित ताल है दोस्तों। तो जो फूलों की घाटी के मध्य स्थित ताल है लिंगा ताल है। इसी को दोस्तों अछरी ताल भी कहते हैं। इसी को सूर्य का ताल भी कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाथी पर्वत के समीप स्थित ताल है। तो दोस्तों काकभूषणी ताल कहाँ है? हाथी पर्वत के समीप स्थित है। और इससे कौन सी गंगा निकलती है? तो अमृत गंगा निकलती है। अगला क्वेश्चन, आदि बद्री मंदिर के समीप स्थित ताल है। दोस्तों जो आदि बद्री मंदिर के समीप स्थित ताल है तो बेनी ताल है। कहाँ पे? बेनी ताल है। नंदा देवी मंदिर परिसर के निकट बोले तब भी बेनी ताल स्थित है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की अस्थियां किस ताल में प्रवाहित की गई थी? तो दोस्तों वो सरवदी ताल में प्रवाहित की गई थी 1948 में। और सरवदी ताल को ही गांधी क्या कहा जाता है? गांधी ताल या गांधी सरोवर के नाम से बोलो, ठीक है, चौराबाड़ी ताल के आदि नामों से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों नचिकेता ताल। और संत उद्गल के पुत्र नचिकेता के नाम पे रखा गया। जो अगर उत्तरकाशी का स्थान पूछे तो चौरंगी खाल में क्या है ये आपका ये ताल स्थित है। अगला क्वेश्चन, ब्राउन टाउन मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल है? तो दोस्तों जो ब्राउन टाउन मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल है डोडी ताल है। ब्राउन टाउन मछलियों के लिए प्रसिद्ध है जहां से भागीरथी की सहायक असीम गंगा निकलती है। और असीम गंगा मिलती कहाँ पे है? गंगोरी नामक स्थान पर मिलती है भागीरथी से। अगला क्वेश्चन, भागीरथी की सहायक अश्व नदियाँ किस ताल से निकलती है? तो दोस्तों पहले बता चुका हूँ डोडी ताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित ताल है? तो दोस्तों केदार ताल है जो थलिया सागर पर्वत श्रृंखला के समीप स्थित है जहां से केदार गंगा निकलती है और भागीरथी से ये क्या मिलती है? गंगोत्री के समीप मिलती है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित गर्म जल का ताल है? तो दोस्तों उत्तरकाशी में जो गर्म जल वाला ताल है तो दोस्तों वो फचकंडी बयां ताल है। कौन सा है? फचकंडी बयां ताल है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जनपद में स्थित ताल नहीं है। कौन सा ताल काशी जनपद में स्थित है? देवसारी ताल, लामा ताल, भराड़सर ताल, इंद्र ताल। तो दोस्तों इसमें जो इंद्र ताल है वो क्या है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी व हिमाचल की सीमा पर स्थित ताल है? तो दोस्तों जो उत्तरकाशी और हिमाचल की सीमा पर स्थित ताल है वो भराड़सर ताल है। दोनों के मध्य दर्रा कौन सा है? श्रृंगकंठ दर्रा है। और एक बुग्याल भी है दोस्तों, अगर किसी को बुग्याल याद आए इन दोनों के मध्य का तो मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, किस ताल में ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं? तो दोस्तों वो कौन सा ताल है? तो जिसमें बुलबुले उठते हैं तो मंगलाछू ताल है। कौन सा है? मंगलाछू ताल है। अगला क्वेश्चन, खराड़ी झरना किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है खराड़ी झरना और मंदाकिनी झरना। मंदाकिनी झरना राम तेरी गंगा मैली तो सबको पता होगी। अगला क्वेश्चन, इंद्र सरोवर ताल के नाम से किस ताल को जाना जाता है? तो दोस्तों जो क्या है इंद्र सरोवर ताल भी कहा जाता है वो देवरिया ताल को जाना जाता है। इंद्र सरोवर ताल कहा जाता है जो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस ताल का आकार अंडाकार है? तो दोस्तों भेकल ताल का है और भेकल ताल भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। सरवदी ताल भी आपके रुद्रप्रयाग में है। सतोपन ताल आपके चमोली में स्थित है और बदानी ताल आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित ताल है। अगला क्वेश्चन, मान्यता के अनुसार किस ताल के तट पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी? तो सतोपंथ ताल के तट पर की थी। निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित जलप्रपात नहीं है। दोस्तों वो कौन सा जलप्रपात है जो नैनीताल जनपद में स्थित नहीं है? तो भालूगढ़ जलप्रपात दोस्तों कहाँ पे है? जो भालूगढ़ जलप्रपात है वो आपके नैनीताल में है और प्रॉपर पूछे तो मुक्तेश्वर में है। कार्बेट जलप्रपात दोस्तों क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है नैनीताल में। बराती रॉ जलप्रपात दोस्तों कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी कोई नहीं है। उपरोक्त सभी दोस्तों क्या होता है? जलप्रपात क्या है आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पदमपुरी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो पदमपुरी जलप्रपात है वो भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित जलप्रपात है। इसके अलावा मैं भालूगढ़, कार्बेट, बराती रॉ ये जलप्रपात बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, नैनीताल जनपद में स्थित जलप्रपात नहीं है। दोस्तों वो कौन सा जलप्रपात है जो नैनीताल जनपद में स्थित नहीं है? तो याद रखो जो वुडलैंड जलप्रपात है। दोस्तों जो वुडलैंड जलप्रपात है ठीक है तो यहाँ पे क्या है ये भी नैनीताल जनपद में है। फिरकी झरना दोस्तों ये भी क्या है? नैनीताल जनपद में। डोकानी जलप्रपात दोस्तों जो डोकानी जलप्रपात है ये भी नैनीताल में। तुनखोला जलप्रपात क्या नहीं है? नैनीताल में नहीं है क्योंकि जो तुनखोला जलप्रपात है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और नैनीताल के जलप्रपातों को आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। भालू की बारात में पद्मा दो बुक किया। भालू की बारात में क्या किया? पद्मा को बुक किया। ये मैंने आपको डीपली बता चुका हूँ इससे पहले के थ्योरी वाली क्लास में। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों राज्य का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो बिरथी जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई पूछे तो 126 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पे है? तो दोस्तों मुंशियारी के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित जलप्रपात नहीं है। दोस्तों वो कौन सा जलप्रपात है जो पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? तो पहला बिरथी, तो मैंने अभी बोला सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हरकोट जलप्रपात दोस्तों आपकी क्या है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। भेलछड़ा जलप्रपात दोस्तों ये भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। फूलचट्टी जलप्रपात दोस्तों, जो फूलचट्टी जलप्रपात है वो आपके क्या है, पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है, ये आपके ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मदनकोट गरम झरना किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो मदनकोट गरम जलप्रपात बोलो या गरम झरना जो है आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित जलप्रपात नहीं है। दोस्तों वो कौन सा जलप्रपात है जो पिथौरागढ़ में नहीं है? तो मुनस्यारी जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। तुनखोला जलप्रपात दोस्तों पिथौरागढ़ में है। गराऊ जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। ठीक है। और हार्डी जलप्रपात क्या नहीं है दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है। हार्डी जलप्रपात कहाँ है, आपके देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश में स्थित जलप्रपात है। दोस्तों ऋषिकेश में कौन से जलप्रपात है? तो गुरुड़ जलप्रपात ऋषिकेश में स्थित है। पटना जलप्रपात ऋषिकेश में है। हिमशैल जलप्रपात ऋषिकेश में है। तो उपरोक्त सभी जलप्रपात क्या हैं दोस्तों, आपके ऋषिकेश में स्थित जलप्रपात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद ग्लेशियर की बारी भी आएगी। अगला क्वेश्चन, गंधक युक्त गर्म जल वाला जलप्रपात है। तो दोस्तों कौन सा है जो गंधक युक्त जल वाला जलप्रपात है? सहस्त्रधारा जलप्रपात है। कहाँ पे है? सहस्त्रधारा जलप्रपात है। कहाँ पे है दोस्तों? तो देहरादून जनपद में स्थित है। और अगर पूछे किस नदी पर स्थित है, तो बाल्दी नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देहरादून जनपद में स्थित जलप्रपात नहीं है। दोस्तों इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, सट्टा बट्टा हंसी मालजी। तो देहरादून जनपद के स्थित जलप्रपात कौन से हैं? भट्टा फॉल मसूरी में है। टाइगर फॉल चक्राता में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात अभी बताया बाल्दी नदी पर। फूलचट्टी जलप्रपात देहरादून में नहीं है, क्योंकि जो ये फूलचट्टी जलप्रपात है ऋषिकेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, माल देवता जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो माल देवता जलप्रपात है वो आपकी सोंग नदी पर स्थित है, जो कहाँ से निकल रही थी? सुरकंडा की पहाड़ियों से निकल रही थी। ठीक है। और रायवाला में क्या हो रही थी? गंगा नदी से मिल रही थी। दून घाटी की जो प्रमुख नदी है इसी पे माल देवता जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, शिखर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो शिखर जलप्रपात है वो आपके रिस्पना नदी पर स्थित है, क्योंकि जो सोंग की सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? सिसवा और वाल्दी है। और सिसवा की कौन कौन सी है? रिस्पना और विंदाल है। तो इसी रिस्पना नदी पर क्या है? शिखर जलप्रपात स्थित है। ठीक है। और सोंग नदी पर मैं अभी बता चुका हूँ आपको कौन सा जलप्रपात है, तो माल देवता जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, बिठाऊ जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो बिठाऊ जलप्रपात स्थित है वो आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हिस्वणी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो हिस्वणी जलप्रपात है वो अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विश्व के प्रथम हिमनद प्राधिकरण का गठन किया गया। दोस्तों जो विश्व का प्रथम हिमनद प्राधिकरण का गठन किया गया वो उत्तराखंड में किया गया है। और किसके नाम से किया गया है? तो उसका नाम है स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी के नाम से किया गया। और कब किया गया? तो 2010 में किया गया विश्व के प्रथम हिमनद प्राधिकरण का गठन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्लेशियर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो ग्लेशियर को जाना जाता है दोस्तों बमक, बर्फ की नदी, हिमानिया, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। और यूंगल के नाम से इसे पिथौरागढ़ में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कल्पानी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों कल्पानी ठीक कर देना। कल्पानी ग्लेशियर जो दोस्तों आपके स्थित है वो आपके चमोली जनपद में स्थित है, और इसी के पास दूध गंगा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्लेशियर के आसपास का क्षेत्र अलकापुरी कहलाता है? दोस्तों जो अलकापुरी कहलाता है, अलकापुरी के नाम से जाना जाता है सतोपंत ग्लेशियर के समीप का आसपास का क्षेत्र जाना जाता है। भागीरथी ग्लेशियर ये आपके चमोली में, ब्रह्मा ग्लेशियर चमोली में, हिप्राबकम ग्लेशियर चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर चमोली जनपद में स्थित नहीं है? दोस्तों जो शंभू ग्लेशियर है, शंभू ग्लेशियर ही पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो शंभू ग्लेशियर है वो आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। और इसी शंभू ग्लेशियर से पिंडर की सहायक शंभू घाट आती है। ठीक है। जबकि भागीरथी चमोली में, ब्रह्मा
चमोली में हिप्राबकम चमोली जनपद में स्थित ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर जनपद में स्थित ग्लेशियर नहीं है। दोस्तों कौन सा ग्लेशियर है जो बागेश्वर जनपद में स्थित नहीं है? तो सुंदरडुंगा बागेश्वर में है, पिंडारी बागेश्वर में है, मैकतोबली बागेश्वर में, ब्रह्मा ग्लेशियर अभी बताया मैंने कहाँ पे है, आपके चमोली जनपद में स्थित ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, किस ग्लेशियर के आसपास भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों वो पिंडारी ग्लेशियर के आसपास क्या देखने को मिलते हैं? भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये पिंडारी जो ग्लेशियर है किसके? बागेश्वर और चमोली जनपद में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर जनपद में स्थित ग्लेशियर नहीं है। दोस्तों कौन सा ग्लेशियर है जो बागेश्वर जनपद में नहीं है? शुकराम ग्लेशियर बागेश्वर में है, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, मैकतोली ग्लेशियर बागेश्वर में है, लसार दोस्तों क्या है? बागेश्वर जनपद में नहीं है, क्योंकि आपके क्या है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, गौरी नदी का जल स्रोत है। दोस्तों गौरी नदी का जल स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? तो दोस्तों वो है मिलम ग्लेशियर क्या है? आपकी गौरी गंगा का स्रोत है, और ये क्या है? मुंशियारी तहसील में स्थित है। कुमाऊं मंडल का अगर सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो वो भी कौन सा है? मिलम ग्लेशियर है। लेकिन भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा है वो कौन है? पिंडारी है, क्योंकि वो दोनों गढ़वाल मंडल और कुमाऊं दोनों में फैला है, इसलिए मिलम को पहला स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित ग्लेशियर नहीं है। कौन सा ग्लेशियर है जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है? तो संकल्प ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। लसार, ठीक है, पोंटिंग ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर नहीं है दोस्तों, क्योंकि चांगथांग जो ग्लेशियर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, पांचू व रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो पांचू और रालम ग्लेशियर हैं वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। चमोली की सॉल्ट ट्रिक है दोस्तों, हिप्रादून ब्रह्मसंत कल्पना के साथ बद्रीनाथ भागा। तो ये सारे ग्लेशियर आ जाएंगे इसमें, मैं इसकी पूरी क्लास में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जनपद में स्थित ग्लेशियर नहीं है। कौन सा ग्लेशियर है जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है? तो गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, बलाती ग्लेशियर। दोस्तों ये बलाती ग्लेशियर नहीं, क्योंकि कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जनपद में स्थित ग्लेशियर है। दोस्तों वो कौन सा ग्लेशियर है जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है? तो दोस्तों रक्तावण, खिमलौंगा, चतुरंगी, उपरोक्त सभी ग्लेशियर दोस्तों क्या हैं? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, खतलिंग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो खतलिंग ग्लेशियर है वो आपके टिहरी जनपद में है, जिसकी खोज इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को लोक संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यहीं से भागीरथी की सहायक नदी भिलंगना निकलती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है वो मिलम ग्लेशियर को खतलिंग ग्लेशियर को माना जाता है, जिसकी खोज सुरेंद्र सिंह पांगती और इंद्रमणि बडोनी ने की थी। अगला क्वेश्चन, चौराबाड़ी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसी के टूटने से केदारनाथ आपदा आई थी, जिसके लिए सूर्य होप ऑपरेशन चलाया गया था, जिसे सीबीएसई ने क्या किया? रेन ऑफ टेरर के नाम से सम्मिलित कर रखा है पाठ्यक्रम में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड वेटलैंड कंजर्वेशन प्राधिकरण का गठन किया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड वेटलैंड कंजर्वेशन प्राधिकरण का गठन किया गया वो 2019 को किया गया, 16 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और दोस्तों सर्वाधिक वेटलैंड संरक्षण आरक्षित जो क्षेत्र हैं दोस्तों वो कहाँ पे हैं? तो वो सर्वाधिक जो वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं दोस्तों वो आपके उत्तरकाशी जनपद में है, उसके बाद चमोली में, और उसके बाद नैनीताल में, और बागेश्वर एक ऐसा जनपद है जिसमें कोई भी वेटलैंड कंजर्वेशन क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? तो अभी बोला मैंने उत्तरकाशी जनपद में है, उसके बाद चमोली जनपद में, और उसके बाद नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, और कब से? तो 1997 से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बड़ा धारा सैम कॉम्प्लेक्स किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो बड़ा धारा सैम कॉम्प्लेक्स है और वसुंधरा ताल कॉम्प्लेक्स है वो दोनों के दोनों चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, देहरादून जनपद में स्थित कुंड है। तो दोस्तों एक कुंड याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौतम कुंड जो है आपके देहरादून जनपद में स्थित है। जो तांबा कुंड है दोस्तों वो आपके टिहरी जनपद में स्थित है। बाली कुंड दोस्तों कहाँ पे है, आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो तारा कुंड है दोस्तों वो आपके पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद में स्थित कुंड नहीं है। दोस्तों कौन सा कुंड है जो चमोली जनपद में नहीं है? तो याद रखना, तारा कुंड पहले ही बोल चुका हूँ पौड़ी जनपद में है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन परिकुंड, सांडिल्य कुंड और बैतरणी कुंड, ये तीनों के तीनों कुंड भी क्या है आपके चमोली जनपद में स्थित है। और दोस्तों जो ये बैतरणी कुंड प्रॉपर जगह पूछे तो गोपेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रुद्र कुंड और देव कुंड किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो रुद्र कुंड और देव कुंड हैं वो आपके उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बाली कुंड, सप्तऋषि कुंड स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जनपद में स्थित कुंड हैं। तो दोस्तों जो उत्तरकाशी में स्थित कुंड हैं, गौतम कुंड क्या है स्थित नहीं है। ये कहाँ पे बोला मैंने? देहरादून जनपद में स्थित है। तांबा कुंड मैंने बोला टिहरी में स्थित है। बाली कुंड दोस्तों क्या है आपके उत्तरकाशी में स्थित है। जबकि तारा कुंड मैंने पहले ही बोला पौड़ी जनपद में स्थित कुंड है। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित कुंड नहीं है। दोस्तों वो कौन सा कुंड है जो रुद्रप्रयाग जनपद में नहीं है? तो तारा कुंड नहीं है, क्योंकि ये टिहरी में स्थित है। सरस्वती कुंड, ब्रह्म कुंड, पैया कुंड, ये दोस्तों आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कुंड, वशिष्ठ कुंड, नरसिंह कुंड किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों ब्रह्म, वशिष्ठ और नरसिंह कुंड आपके टिहरी जनपद में स्थित कुंड हैं। पार्वती कुंड और थामरी कुंड किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो पार्वती कुंड और थामरी कुंड हैं वो पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित कुंड नहीं है। दोस्तों वो कौन सा कुंड है जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है? तो दोस्तों कांकरोली कुंड पिथौरागढ़ में, हरदेव कुंड पिथौरागढ़ में, तांबा कुंड दोस्तों टिहरी जनपद में स्थित है, ये आंसर हो जाएगा। और पटौज कुंड भी आपके क्या है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गंगा निगम जल का कुंड किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो गंगा निगम जल का कुंड है वो उत्तरकाशी में स्थित है। चमोली जनपद में स्थित गर्म जल का कुंड है। दोस्तों जो चमोली में स्थित गर्म जल का जो कुंड है वो तप्त कुंड है, सलधार कुंड है, भाप कुंड है। ये तीनों के तीनों गर्म जल के जो कुंड हैं दोस्तों वो चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित गर्म जल का कुंड है। तो दोस्तों अग्निकुंड, गौरी कुंड और भौरी अमोला कुंड, ये तीनों कुंड क्या हैं दोस्तों? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित कुंड है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया।